रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो में आप सबका मुअत्तबाना इस्तक़बाल है। जो कोई पिछली वीडियो नहीं देखे उनसे गुजारिश है कि आप है ना ये तमाम पिछली वाली वीडियो देखिए और हमारा नूरानी क़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है और वो भी देखिए, उसके भी असबाक़ देखिए आप। चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं नमाज की सुन्नतें। नमाज की सुन्नतें कितनी हैं? नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? नमाज की 51 सुन्नतें हैं। देखिए नमाज में 51 सुन्नतें हैं। सबसे पहले क्या है? क़ियाम की 11 सुन्नतें हैं। क़ियाम यानी क़ियाम कहते हैं ठहरने को। क़ियाम की कितनी सुन्नतें हैं? 11 सुन्नतें। कौन कौन सी है? नंबर 1, तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना यानी सर को पस्त ना करना, ज़्यादा नहीं झुका देना, सीधा स्ट्रेट खड़ा होना है। नंबर 2, दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला रखना और पैरों की उंगलियां क़िबले की तरफ रखना। पैरों की उंगलियां क़िबले की तरफ रखना और दोनों पैरों के बीच में 4 उंगल का फासला रखना। नंबर 3, मुक़्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ होना। जब इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो मुक़्तदी यानी कि पीछे पढ़ने वाले लोग भी है ना इमाम साहब की तकबीर तहरीमा के साथ तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना। ये मर्द हजरात के लिए है, औरतें सिर्फ कंधों तक हाथ उठाएंगे, कानों तक नहीं उठाएंगे। तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना है, ये मर्द हजरत। औरतें कांधे तक हाथ उठाएंगे। नंबर 5, हथेलियों को क़िबले की तरफ रखना। हथेलियों को क़िबले की तरफ रखना, स्ट्रेट रखना, पूरा झुका नहीं देना। नंबर 6, उंगलियों को अपनी हालत पर रखना यानी ज़्यादा खुली हो और ना ज़्यादा बंद हो, यानी कि हाथ को है ना उंगलियां हथेली को ना ज़्यादा बंद रखना है ना ज़्यादा खुली रखना है, अपनी हालत पर रखना है। नंबर 7, दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना, यानी कि दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना, यानी कि सीधा हाथ ऊपर रखना और दायां हाथ नीचे रखना, उसकी पुष्ट पर हाथ रखना है। नंबर 8, छुंगलियां और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्ठे को पकड़ना। छुंगलियां और अंगूठे से यानी कि छोटी उंगली से। किस तरीक़े से? देखिए इस तरीक़े से, ये दोनों हाथ को है ना इस तरीक़े से यहाँ से ऐसा गट्ठा बना कर रखना है और ये 3 उंगलियां ऊपर कलाई पर आना है इस तरीक़े से, और इस तरीक़े से पूरा हल्का बनना है, छोटी उंगली से और अंगूठे से। ये आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, देखिए इस तरीक़े से। ये तीन उंगलियां है ना ऊपर कलाई पे रहना है, इस तरीक़े से हल्का बनाकर है ना गट्ठे को पकड़ना है। नंबर 9, दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना, छुंगलियां और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्ठे को पकड़ना और दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। अभी मैं बताई हूँ आपको। नाफ के नीचे हाथ बांधना, यानी कि मर्द हजरात है ना नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं और औरतें सीने पर हाथ बांधते हैं। सना पढ़ना, हाथ बांधने के बाद हम क्या करते हैं? सना पढ़ते हैं। तो ये देखिए क़ियाम की 11 सुन्नतें। क़ियाम की 11 सुन्नतें कंप्लीट हो गई है। अब है ख़िरात की 7 सुन्नतें। ख़िरात की 7 सुन्नतें। ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। सना पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे? ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। ख़िरात की सुन्नतें हैं ये। ख़िरात जब हम ख़िरात करने से पहले क्या करेंगे? हम सना पढ़ने के बाद ताऊज़ तस्मिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चुपके से आमीन कहना, यानी कि सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ताऊज़ तस्मिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चुपके से आमीन कहेंगे। सूरह फातिहा कंप्लीट होने के बाद आमीन कहने का हुक्म है, तो हम खामोशी से बग़ैर ज़ोर से आवाज़ करके हम चुपके से आमीन कहेंगे। फजर और ज़ोहर में तिवाल मुफस्सल यानी सूरह हुजुरात से सूरह बुरूज तक की ख़िरात कर सकते हैं। हम सूरह हुजुरात से सूरह बुरूज तक की ख़िरात कर सकते हैं फजर और ज़ोहर में। असर और इशा में औसत मुफस्सल यानी कि सूरह बुरूज से सूरह लम यकुनिल लज़ीना तक की क़िरात कर सकते हैं। और मगरिब में क़िसार मुफस्सल यानी सूरह ज़िलज़ाल से सूरह नास तक की सूरतें पढ़ना। तो ये क़िरात करने का तरीक़ा है। सूरह फजर और ज़ोहर में
सूर्य हुजुरात से सूर्य बुरुज तक। इशा असर और इशा में औसत मुफसल यानी सूर्य बुरुज से सूर्य लम यकूनिल लजीना तक। और मगरिब में क़िसार मुफसल यानी सूर्य ज़िलज़ाल से सूर्य नास तक की सूरतें पढ़ सकते हैं। फजर की पहली 2 रकात को तवील करना, यानी कि 2 रकात सुन्नत को फजर की है ना थोड़ा लंबी पढ़ना, यानी कि बड़ी बड़ी सूरतों से पढ़ना है हमें। और फ़र्ज़ नमाज को छोटी पढ़ना। सबसे पहले 2 फजर की 2 सुन्नतें होते हैं ना, उसको थोड़ा सा लंबे यानी कि थोड़ी सी बड़ी यानी कि बड़े सूरतें पढ़ के इसको थोड़ी लंबी करना है हमें फजर की 2 रोज़ सुन्नतें, और फ़र्ज़ को छोटी करना है। ना ज़्यादा जल्दी पढ़ना और ना ज़्यादा ठहर कर, बल्कि दरमियानी रफ्तार से नमाज़ पढ़ना। ना ज़्यादा हमें जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना है और ना ज़्यादा ठहर ठहर कर, बल्कि दरमियानी रफ्तार से हमें नमाज़ पढ़ना है। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। तीसरी पिछली वीडियो में भी मैं बताई थी, फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ क्या करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। फजर के 2 रकात फ़र्ज़ में हम 2 सूरतें पढ़ेंगे बराबर, और ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ में 2 में ज़म सूरा पढ़ेंगे, 2 में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। असर में भी क्या करेंगे हम, 2 में ज़म सूरा पढ़ेंगे, 2 में सूरह फातिहा पढ़ेंगे 4 रकात। और मगरिब की नमाज में हम 3 रकात फ़र्ज़ में 2 में ज़म सूरा पढ़ेंगे, और मगरिब की तीसरी रकात में हम सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इशा में भी 4 जो फ़र्ज़ रहते हैं उसमें भी 2 ज़म सूरे पढ़ेंगे और 2 में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। और ये हो गई खिरात की 7 सुन्नतें। खिरात की 7 सुन्नतें कंप्लीट हो गई। रुकू की 8 सुन्नतें हैं। रुकू की कितने सुन्नतें हैं, 8 सुन्नतें हैं। रुकू की तकबीर कहना, यानी कि रुकू में जो तकबीर कहते हैं वो कहना। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना। घुटनों को पकड़ने में उंगलियों को कुशादा रखना, यानी कि उंगलियों को खुला रखना, ऐसा इस तरीक़े से घुटने को पकड़ना है हमें। पिंडलियों को सीधा रखना, पिंडलियों को सीधे तरीक़े से रखना है। पीठ को बिछा देना, सर और सरेन को बराबर रखना। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान और रब्बियल अज़ीम पढ़ना। रुकू में 3 बार कम से कम सुबहान और रब्बियल अज़ीम पढ़ना। रुकू से उठने में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुख्तदी को रब्बना लकल हम्द और मुनफरिद को दोनों कहना। यानी कि अब जब हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, मर्द हजरत इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इमाम साहब जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़े तो मुख्तदी को रब्बना लकल हम्द कहने का हुक्म है। और मुनफरिद यानी कि इमाम के पीछे नहीं, तन्हा अकेले जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये दोनों भी कहना हमारे लिए ज़रूरी है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये मुनफरिद को दोनों कहना, यानी कि एक तन्हा इंसान जब नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको ये दोनों कहना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से ये आज का सबक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सजदे की 12 सुन्नतें पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो रही तो आप लोग स्किप करके देखेंगे। यहाँ पर हमारा काम सीखना है, हम सीखेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। चलिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। जब तक पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके अहले ख़ानदान में शेयर करिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।